भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक शिष्य अपने गुरु से मिलने गया। गुरु ने कहा, वत्स, मैं फिर बात करता हूं, तब तक ले ये प्रसाद, खा ले और इंतजार कर। शिष्य ने कहा, मैं अभी अभी भोजन करके आया हूं, मेरे पेट में जगह नहीं, फिर भी आप आज्ञा करते हैं तो मैं बैठता हूं, इंतजार करूंगा। आप जब ठीक लगे तब बुला लेना। वर बाहर बैठा, हाथ में प्रसाद था, प्रसाद ज्यादा था, इसका पेट भरा हुआ था। वो प्रसाद लेके बैठा। इतने में कोई एक गरीब दीन आदमी आया। उसने कहा, मैं भूखा हूं, मुझे थोड़ा भोजन दो। उसने कहा, चल हट, तू भूखा आदमी, भिखारी कहीं का, मेहनत कर और कमा, कुछ भी नहीं मेरे पास देने के लिए। और वो बेचारा चला गया। इतने में गुरु ने बुलाया। उसने कहा, बेटे आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, कहो क्या बात है। तो उसने कहा, गुरु मुझे बिजनेस में इतने रुपए चाहिए, मुझे कोई संतान नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप कृपा करें, भगवान आपकी बात सुनेंगे। आप भगवान से कहो मैं ये प्राप्त करूं। गुरु हंसे और उन्होंने कहा, बेटा जब तेरे पास कोई भूखा आदमी आया, जब तेरा पेट भरा हुआ था, जब तेरे पास इतना प्रसाद था, तब भी तूने उसको कुछ भी नहीं दिया। वह बेचारा आकर भूखा लौट गया। अब बता, मैं तेरे लिए भगवान से क्या मांगू, कैसे मांगू, किस हिसाब से मांगू। जब तू किसी को देना नहीं चाहता तो भगवान से मैं कैसे कहूं कि वो तुझे सब कुछ दे। और ये बात बिल्कुल सही है। सभी लोगों को चाहिए, उन्हें लेना है। जो लेते रहता है वो लेवता है, जो देता है वो देवता है। नदी बहती है, कल कल का नाद बहते रहता है, सुनने आता है। वो इसलिए बहती है कि दूसरों की प्यास बुझे। पवन का बहना इसलिए है कि लोगों की सांसें चलती रहे। पेड़ फल देते हैं इसलिए कि दूसरे अपना पेट भरते रहे। समंदर गर्जना इसलिए करता है ताकि इससे ही धूप से फिर बारिश बने और बारिश बरसे।
गाय इसलिए घास खाती है कि दूध बने और सबको दूध पिलाकर संतुष्ट करूं। अब जहां नजर डालो, तालाब हो, नदी हो, वृक्ष हो, पवन हो, ये सभी लोग देने वाले लोग हैं। ये देवता हैं। वे अपने लिए नहीं बना रहे हैं, लेकिन इंसान अगर अपने लिए भी बना रहा है, अगर अपना पेट भर भी जाए, तब तो किसी भूखे को देना चाहिए। जिसके पास अज्ञान है वह ज्ञान देना चाहिए, जिसके पास धन है वो धन देना चाहिए, जिसके पास ज्यादा वस्त्र है दूसरों को वस्त्र देना चाहिए। जो भी ज्यादा है हमारे पास, वो दूसरों को अगर जरूरत है, अगर सामने वाली व्यक्ति योग्य है तो देना चाहिए। देंगे तो कभी मिलेगा। फर्स्ट गिव देन टेक, पहले बो और फिर काटो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मेरे पास एक गायत्री मंत्र है, दूसरा मंत्र है बो और काटो, बो और काटो। और ऐसा लगता है कि गायत्री मंत्र के साथ साथ बो और काटो, ये दोनों मंत्र हमारे पास होने चाहिए। प्रकृति हमारी गुरु है। प्रकृति जो कुछ भी करती है वो हमको करना चाहिए, सावधान होकर। इसलिए हमारे ऋषि ये प्रकृति में रहते थे और इतने सारे जो नियम उन्होंने सीखे, वे सारे नियम प्रकृति से सीखे और आज हमारे लिए वो लिख के गए। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम देने के लिए नहीं, लेने के पीछे पड़े हैं। इतना ले रहे हैं, लेने के लिए न जाने कौन सा छल कपट भी करते बैठे हैं। लेने के लिए इतना सब कुछ भर देते हैं कि हम कभी उसे खा भी नहीं पाते। इसलिए हमें प्रकृति से सीखना चाहिए और हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनको देना क्या है वो पता है। देखो, वातावरण का असर हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे इकट्ठे करते जाते हैं। अच्छा, ये इनका स्वभाव, अगर वे किसी धार्मिक संस्था से जुड़ेंगे तो भी वही करेंगे, पैसा इकट्ठा करना, देने का, किसको मदद करने का, किसको सुख दुख में सहारा बनने का। ये काम के लिए तो होता है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की याद में जो रामकृष्ण मठ चला रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भावना है देने की। उन्होंने तो कहा कि जो दरिद्र है वो नारायण है, भगवान है। भगवान की बात, भगवान मिला ना मिला, लेकिन ये तो मिलेंगे लोग। दो उनको प्यार करो। और हमारे भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने देखा है, जब खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी कुत्ते के लिए, फिर कौवे के लिए, फिर किसी मांगने वाले के लिए, फिर किसी अतिथि के लिए। उनका खाना पहले बनता है, बाद में हमारे लिए बनता है। अतिथि देवो भव। बड़े लोग कहते हैं जिनके घर में मेहमान ज्यादा वो घर नसीबदार। वो घर नसीबदार सचमुच में होता है। वैसे घर में कभी कमी नहीं होती, लेकिन हम लोग नहीं करते क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी हमको वैसे नहीं मिल रहे हैं। और मुझे गुरुदेव कहते हैं वातावरण का असर सब पे पड़ता है। वातावरण का असर पदार्थ पे पड़ता है, वस्तु पे पड़ता है, पशु पर पड़ता है, भोजन पर पड़ता है, व्यक्ति पर पड़ता है। ये वातावरण का असर। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव
जब भी प्रवचन देते तो कहते थे नागपुर के संतरे, नागपुर जैसे संतरे और कहीं नहीं बनेंगे। और फिर तुम देखोगे नासिक, नासिक के अंगूर तुमको कहीं नहीं मिलेंगे। और तुम लोग इधर जलगांव वगैरह जाओगे, वहाँ के तुम केले खाओगे तो तुमको केले वैसे मिलेंगे। कश्मीर के सेब, कश्मीर सेब, शिमला के सेब जो बनते हैं वो हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते। रत्नागिरी की कैरी, रत्नागिरी के आम हमको नहीं मिलेंगे। कच्छ और काठियावाड़ का जो घी है उसकी खुशबू यहाँ के घी में नहीं आएगी। और साथ साथ हमारे यहाँ जो पशु भी है, भारत की भैंस, चीन की भैंस, नेपाल की भैंस, सिक्किम की भैंस, सब अलग अलग, उनका दिखावा अलग, उनके दूध में प्रकार भी अलग पड़ता है। उसी प्रकार जो जड़ी बूटी बनती है, आयुर्वेद की दवाएं बनती है, वो सब जगह पे एक ही होने के बाद भी उसके गुण में फर्क है। हिमालय की जो वनस्पति होती है वो अति उत्तम होती है। हिमालय की वनस्पति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वही वनस्पति हमारे गुजरात में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, एमपी भी होती है, लेकिन हिमालय की वनस्पति हिमालय की। उसी तरह हिमालय से बहती हुई गंगा का पानी फिर अलग है, उसका स्वाद, उसके गुण ये अलग है। क्या होता है, वातावरण का असर सब पे पड़ता है और उसी प्रकार से बनता है। कुछ भोजन भी बनाएंगे तो कुछ भोजन जो कच्छ में बनेगा वो महाराष्ट्र में नहीं, जो महाराष्ट्र में बनेगा वो तुम्हारा बंगाल में नहीं बनेगा। सब चीज, इवन वस्त्रों को अगर हम रंग भी लगाने का प्रयत्न करें तो अलग अलग राज्य में अलग अलग वातावरण में उसकी इफेक्ट अलग होती है। ये ऐसा है। और क्योंकि वातावरण का असर, तो उसी तरह हम जिस वातावरण में रहेंगे, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, अगर उनके विचार वैसे हैं तो हमारे विचार वैसे होने लगते हैं। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हम किनके साथ रह रहे हैं उसके ऊपर है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक कजाकिस्तान का आदमी भारत में आ गया। भारत में आया तो उसे बहुत अच्छा लगा कि भारत में बहुत खाने पीने की चीजें दिख रही थी। उसको लगा भारत कितना अच्छा है, लोग कितना प्यार से रह रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। भारत के लोग कितने अच्छे हैं। हमारे यहाँ तो कोई कार्यक्रम नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, न कुछ खाना न मिठाई। उसने जाकर एक दुकानदार से पूछा, वो दुकान मिठाई की थी। उसने पूछा ये क्या है? तो उसने कहा यह खाजा है। खाजा एक मिठाई का नाम है। अब उसने कहा खाजा, और इसको लगा कि खाजा मतलब खा ले, ईट, खा। उसने तो सीधा हाथ लंबा किया और मिठाई पूरी पकड़ी और खाना शुरू कर दिया। दुकानदार बोलता है ये तू क्या कर रहा है? दुकानदार को वो मुंह में डालते हुए बोला तूने बोला ना खाजा। अरे बोलता मैंने तुझे नहीं बोला कि तू खाजा, मैंने कहा मिठाई का नाम खाजा है।
जब तक तो बहुत कुछ खा चुका था। दुकानदार पागल हो गया, उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आके पकड़ा। तो ये क्या कर रहा था? बोलता मैंने खाया। मैंने पूछा तो उसने बोला खा जा। मैं खा गया। पुलिस बोला अरे वो मिठाई का नाम खाजा है। बोला वो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो इतना ही समझा कि खाजा, तो मैंने खा लिया। तो पुलिस ने कहा अब तुझे सजा मिलेगी, तूने गुनाह किया, तूने चोरी से खाया। तो उन्होंने कहा इसको गधे पे बिठा, उल्टा घुमाओ गांव में। उसको उसके लिए गधे मंगाए, गधे पे बिठा दिया। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके देश में जिसको सम्मान देना है, इज्जत देना है, उसे गधे पे बिठाते हैं। इसको गधे पे बिठाया तो इसको लगा अरे मेरा सम्मान कर रहे हैं। वो तो भगवान का शुक्र मनाने लगा, बोलने लगा क्या बात है, ये भारत देश कितना अच्छा है, मैंने मिठाई भी खाई, आज मेरा सम्मान कर रहे हैं। मैं परदेशी हूँ, मैं विदेशी हूँ, मेरा सम्मान हो रहा है। और बहुत बड़ा सर को ऊंचा उठाकर आनंद से देख रहा है। वाह क्या बात है, क्या बात है, मेरी इज्जत, मेरी इतनी शान, क्या भारत देश है। और बेचारा पूरा गांव घूम के नीचे उतरकर खुशी खुशी चला गया। क्या हुआ? वो जिस राष्ट्र, जिस देश से आया था, उसका जो कल्चर, उसकी संस्कृति थी, वह उसके मन में समा गई थी। उसको लगा कि मुझे मिठाई भी मिल रही है, मेरा सम्मान भी हो रहा है, ये देश कितना अच्छा है। ये सभी के साथ ऐसा होता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता वैसे बन जाते हैं। सही या गलत है नहीं पता चलता, सही या गलत है नहीं पता चलता, ऐसा जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम लोगों को पूरी सावधानी रखनी चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सामान्य लोगों की है। सामान्य लोग आसपास के लोगों से क्या करते हैं? अपने आप को उस ढांचे में ढाल लेते हैं। लेकिन अगर सब ऐसा हुआ, ऐसा कहते हैं 80% लोग फॉलोवर्स होते हैं, वे कभी अपना दिमाग नहीं लगाते। 80% लोग जिधर लोग जा रहे हैं उधर चले जाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। दिमाग लगाने वाले हैं 20%। 20% लोग ऐसा है, वो अपना दिमाग लगाएंगे और फिर करेंगे। लेकिन उसमें मजे की बात क्या है? ये 20% में 10% अच्छे लोग हैं और 10% बुरे लोग हैं। तो ये जो बुरे लोग हैं, इससे तो किसको फायदा ही नहीं, नुकसान ही है। आजकल हम देखते हैं जो बहुत दिमाग वाले हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं, बैंक को लूट रहे हैं, आपस में झगड़े लगा रहे हैं। ऐसे लोग से क्या करना, नुकसान ही नुकसान है। अभी जो 10% अच्छे हैं, वे कुछ सकारात्मक सोचते हैं, लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं। मतलब सिर्फ 10%, 90% उल्टे चल रहे, काम के नहीं। अब यहाँ पर यही मजा है। अगर हम सामान्य जीवन जिएंगे तो हम लोगों की तरह हो जाएंगे। सब चोरी कर रहे हैं, चोरी करेंगे। सब बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी करेंगे। सब माता पिता को प्यार नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही हुआ तो आप सोचो क्या होगा। तो हम लोगों को बनना है संकल्पों के धनी। हमारा ध्येय और हमारे आदर्श ये बहुत ही मजबूत होने चाहिए।
अगर किसी के पास आदर्श है, किसी के पास ध्येय है, तो वो आदमी इस दुनिया से उल्टा चल के आगे बढ़ेगा, प्रवाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मूर्खों की बारात में सामने से निकलकर एक अपनी दुनिया बनाएगा। और ऐसे लोग हैं, इसलिए दुनिया में कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है। जब हम गुरुदेव से जुड़े, न जाने कितने लोग कहते थे, अरे भाई तू गायत्री मंत्र कैसा बोल रहा है, ये तो सिर्फ फलाना फलाना लोग ही बोल सकता है, और वो भी चुपचाप बोल सकता है। माइक लेके चिल्लाने से क्या होगा, तेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब हिम्मत थी, गुरुदेव ने कहा है, बात खत्म हो गई। शेर का बच्चा शेर की तरह दहाड़ मारेगा, जो ठीक लगता है वही करेंगे। और वैसे जो मत वाले थे निकल पड़े, जिसके सामने न सर झुकाया, न किसी को पैर पड़ के हाथ जोड़ के कुछ भीख मांगा, शानदार तरीके से जिए और सिर्फ विचारों पे भरोसा। परम पूज्य गुरुदेव के विचार, ऋषियों के विचार, भारतीय संस्कृति के विचार, वेद उपनिषद भगवत गीता के विचार, और फिर देखो आज क्या हुआ। ऐसे कितने शेर की तरह, अमृत के बच्चों की तरह लोग निकल पड़े और उन्हें अपना जीवन बदला। देखो मजा कब आती है, आप दूसरों को प्रवचन क्या दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आपका जीवन आपने कितना बदला है इन विचारों से, इन विचारों को आपने अपने जीवन में उतारा या नहीं। अगर जीवन में उतारा है तो आपको विचार कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको देख के बदलने लगेंगे। जब आपके कारण दूसरों का अच्छा हो रहा है, दूसरे भलाई के रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपका मनुष्य जन्म ये सार्थक होगा और आपको अंदर भीतर से आनंद आएगा। आपको भीतर बहुत आनंद आएगा, जो धन दौलत हीरे मोती से नहीं मिलेगा, ये अपने आप मिलेगा, ये भीतर से मिलेगा, ये आसमान से बरसेगा, धरती से फूट निकलेगा। लेकिन ये करना पड़ता है, कहने से नहीं होता, कुछ कहने से नहीं होता, इसको जीवन में अपनाना चाहिए। इसलिए ये दुनिया से, जो दुनिया जिस तरह चल रही है उसके साथ बहने की बजाय अपने कुछ सिद्धांत, कुछ आदर्श जो हम गुरुदेव से सीखते हैं, लोग कहेंगे पागलपन है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन होता है। ये कब पता चलेगा, जब हम करेंगे तब, जीवन में उतारेंगे तब। सादा जीवन, उच्च विचार उतारो जीवन में, कितना अच्छा लगेगा। देखो करोड़पति बनके एसी में बहुत महंगे कमरे में सोए, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बार सोने के बाद पता चलेगा भाई कुछ फर्क नहीं है। झोपड़ी के एक खाट पर और ये पलंग, जब नींद आती है तो सुख एक जैसा ही रहेगा। रोटी चपाटी भी अगर आप ज़्यादा पकवान खा रहे हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेट में कुछ अनइजीनेस लगता है, अच्छा नहीं लगता, पेट भरा भरा सा लगता है। लेकिन अगर सादा जीवन, विनोबा भावे, गांधी जी जैसा आप सादा भोजन खाते हो। अन्ना हजारे को पूछा आप इतने हेल्थी कैसे, तो उन्होंने बोला सादा जीवन उच्च विचार। ज्वार की एक रू भाकरी और थोड़ा सा सब्जी खा लिया, हो गया, बीत गया। और आपको बताओ, अगर आपके पास करोड़ों रुपया, अब्जों रुपया आने के बाद भी आप खा पाएंगे, ऐसा मत सोचो।
ये जितने हीरो हीरोइन है उनका इनकम एक एक पिक्चर में 500-600 करोड़ कमाने के बाद भी खाएंगे तो आधी रोटी ही खाएंगे, सलाद ही खाएंगे, जिसका भाव आपको मालूम है कुछ भी नहीं, वही खाएंगे। तो क्या होगा? जो हमारे विचार है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला, सादा जीवन उच्च विचार, जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। विचार को तो बदल के देखो, विचार को ही नहीं बदल रहे। हमारे विचार अंदर से ऐसे ऐसे है ना कि बोलते तो है हम लोग, लेकिन अंदर से ऐसे डरे डरे मरे मरे। उन विचारों से क्या होने वाला है? उन विचारों से तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा, दूसरों का जीवन कैसे बदलेंगे? दूसरों को छोड़ो, अपने विचार तो बदलो, अपना तो जीवन श्रेष्ठ बनाओ। मनुष्य जीवन छोटा छोटा है, 100 साल भी ऐसे बीत जाएंगे, लेकिन 100 साल की गारंटी भी नहीं है। 80 साल, 70 साल, 60 साल गुजर जाएगी जिंदगी, तो जियो तो शान से जियो ना। रखो श्रेष्ठ विचार, अच्छे विचार रखो। जो हमारी भारतीय संस्कृति के जो विचार है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहे हैं, उसको अपनाना शुरू कर दो। ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा और हमारा जीवन बदलते जाएगा। ये छोटी बातें हम लोगों ने कही, हमने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तो हमारा जीवन जरूर सुखी और सफल होगा। आज के लिए बस इतना ही।